अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। आज का टॉपिक है कि हम बिजनेस स्ट्रेटजी और अपने एक्शंस प्लान को किस तरह से ह्यूमनाइज कर सकते हैं, उनमें किस तरह से ह्यूमन फैक्टर को ला सकते हैं। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिनका साइड बाय साइड जाना ज़रूरी है। एक आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी है, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ है और लीडरशिप है, प्लस पर्सनल ग्रोथ है। ये तीनों चीज़ें इकट्ठी होके इंटीग्रेट होके आगे बढ़ेंगी तो आपका बिजनेस डेवलप होगा, आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे, अपने एक्शंस प्लान बनाएंगे और यू विल बी एबल टू डेवलप योर बिजनेस मोर इफेक्टिवली। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है। बिजनेस स्ट्रेटजी ये है कि यू आर गोइंग टू सेट योर प्रोजेक्ट, आपकी सेल्स की स्ट्रेटजी क्या होगी, आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, आप अपने ऑपरेशंस को कैसे रन करेंगे, आपकी टीम में कौन कौन लोग होंगे, कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल जो एक कम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर आ जाती है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, जहाँ पे आपका कल्चर है, आप डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन को बीच में लेके आते हैं, आपकी अनबोर्डिंग प्रोसेसेस हैं, आपके ऑपरेशनल प्रोसेसेस हैं, एचआर के प्रोसेसेस हैं। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ आ जाती है। फिर आ जाता है आपका एलिमेंट जहाँ पे लीडरशिप और पर्सनल ग्रोथ मैटर करती है, और उसमें फिर आपकी टीम, आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट है, लॉन्ग टर्म लर्निंग किस तरह से हो रही है, शॉर्ट टर्म किस तरह से हो रही है, और आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ का, अपनी टीम का ख्याल करेंगे। तो इन तीनों का इंटीग्रेट होना बहुत ज़रूरी है। इसको ज़रा मज़ीद अगर नैरो डाउन करें तो ये इक्वेशन ऐसे बनती है कि ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ प्लस पर्सनल ग्रोथ। जब इन दोनों या इन तीनों फैक्टर की इंटीग्रेशन होगी तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर ह्यूमन फैक्टर आएगा और आप उसको एक मैकेनिकल प्रोसेस ही नहीं बनाएंगे, बल्कि आप उसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट को लेकर आएंगे। यू विल बी एबल टू फॉस्टर culture, learning and development, and more personal development and growth of yourself and your team into your overall business plan, business strategy. This is very important. अगर आप इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं तो आपका बिजनेस सस्टेनेबल होगा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और आप अपने लोगों को अपने साथ रिटेन करेंगे, which is the most important factor in any बिजनेस डेवलपमेंट इनिशिएटिव। होता ये है कि जब हम बिजनेस का स्टार्ट लेते हैं, कोई इनिशिएटिव लेते हैं, तो हमारा फोकस बिजनेस पे होता है कि हमने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल करना है, हमने एक्सपेंसेस कैसे कम करने हैं, हम 12 के बजाय 16 घंटे काम करें, लोगों को भी पुश कर रहे होते हैं कि वो भी काम करें, अपनी टीम को भी पुश कर रहे होते हैं। इस सारे प्रोसेस में वी मेक इट अ मैकेनिकल प्रोसेस, द ह्यूमन एलिमेंट इज टोटली आउट ऑफ इट। और उस वजह से होता ये है कि आपके लोग फिर बर्न आउट हो जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, लोग लेथार्जिक हो जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन कैपेसिटी की भी एक लिमिट है। उस तक ही आप काम कर सकते हैं, उसके बाद तो बर्न आउट स्टार्ट हो जाता है, आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड जो पॉजिटिविटी है वो नेगेटिविटी की में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें, अगर आप अब एग्जिस्टिंग बिजनेस भी रन कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें ह्यूमन फैक्टर को ज़रूर लाएं कि आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ और पर्सनल ग्रोथ, इन तीनों को साथ साथ चलना चाहिए। अगर ये साथ साथ जाएंगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, आपका बिजनेस सस्टेन करेगा, आप लोगों का ख्याल कर रहे होंगे और आप अपनी वर्क प्लेस को एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव वर्केबल वर्क प्लेस बना रहे होंगे, जहाँ पे ज़्यादा फोकस प्रोडक्टिविटी भी होगा और पर्सनल ग्रोथ पे भी होगा लोगों की। तो ये एक मैसेज है जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यही काम करें कि ह्यूमन फैक्टर को अपने बिजनेस प्लान में ज़रूर रखा करें। इट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रोडक्टिव, पॉजिटिव एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कल्चर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। मुझे उम्मीद है कि वीडियो विल बेनिफिट द एंटरप्रेन्योर्स, द बिजनेस ओनर्स एंड द प्रोफेशनल्स। मजीद टॉपिक्स के साथ दोबारा मिलेंगे।
اللہ حافظ.